वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी ज़ुबान कहते हैं कि लोग ज़ुबान का खाता है, चाहे वो इज्जत हो चाहे वो बेइज्जती हो। अगर किसी इंसान को जानना हो तो उसको बोलने दें जितना वो बोल सकता है। और आपको उसके अंदर की बातों का पता चलेगा। उसके बोलने से आपको पता चलेगा कि वो इंसान किस पानी में है, किस नेचर में है। तो गुरबानी क्या ज़ुबान के बारे में, हमारे बोलने के बारे में कुछ समझा रही है? क्या कुछ गुरबानी की पंक्तियाँ हमारे बोलने पर हमें तंकित करती है और हमें समझाती है कि इस तरह बोलना है, इस तरह नहीं, क्या बोलना है, क्या नहीं, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। तो आएँ गुरबानी की कुछ पंक्तियों को समझें अर्थ के साथ और अपनी इस ज़ुबान को उस हिसाब से डालने की कोशिश करें जी। गुरबानी में ना हमें चुप रहने के लिए बोला गया है और ना हमें ज़्यादा बोलने के लिए। अगर दो पंक्तियाँ हम लें इसी चीज़ पर कि चुप रहने से बोलना अच्छा है या ज़्यादा बोलने से चुप रहना अच्छा है, तो वो कंडीशन वाइज होता है कि हम किस कंडीशन में, किस जगह पर हैं और हमें वहाँ बोलना है या नहीं है। भौंके को खुआर हुए फक्कड़ पिट्टे अंध, चुप्पे चंगा नानका विण नावे मुँह गंध। तो भौंके को खुआर हुए, इंसान भौंकता रहता है। गुरबानी का साफ फरमान भौंके हो खूब ख्वार हुए और ख्वार रहता है हमेशा। भौंके को ख्वार हुए फक्कड़ पिट्टे अंध, चुप्पे चंगा नानका वृणावे मुंगा। फक्कड़ पिंडे अंध फालतू चीजें बोलता रहता है और गुस्से में आकर ख्वार होता रहता है, एक्स्ट्रा बोलता रहता है। चुप्पे चंगा नानका मृणावे मोंगंद। हे नानक, इस बोलने से चुप अच्छी है, बिना नाम के बोलना ऐसे ही है जैसे किसी के मुंह में गंदगी। आम दुनिया में अगर हम मिसाल देखें तो मूर्ख, ये जो हिंदी वर्ड है मूर्ख, जो अपने मुंह को रखता है, अपनी अकल को आगे नहीं रखता, मूर्ख मतलब मुंह को रखना, उसे कहते हैं मूर्ख। और हम हमें पता है हम मूर्ख किसे कहते हैं, बेवकूफ को, एक फूलिश इंसान को हम कहते हैं कि ये मूर्ख है। अपना मुंह ही रखता है आगे, अकल नहीं रखता। तो भौंके को ख्वार है फक्कड़ पिट्टे अंध, चुप्पे चंगा नान का मिणनावे मुंह गंध। अब एक चुप हजारों तकलीफों, हजारों मुसीबतों से बचा देती है। एक चुप, और एक चुप आपको उस मुसीबतों से बचा सकती है जहाँ से आप जाकर एक लंबे ऊंचे पहाड़ से गिरने वाले होते हैं और वहां पर अगर चुप कर जाते हैं तो आप बच जाते हैं वहां से गिरने पर। अब गुरबानी का और फरमान कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बाबा फरीद जी का फरमान आता है एक जगह, एक फिक्का नगा लाए सबना में सच्चा दणी, हयाव न के ठाए मानक सब अमोल वे। एक फिक्का नगाल है, एक भी लफ्ज फिक्का ना बोलो। एक फिक्का नगाल है सबना में सच्चा नहीं, क्योंकि सब में रब बसता है, हर हृदय में सबना में सच्चा। हयाव न के ठाए, किसका अंदर ना दुखाओ, हयाव न के मानक सब अमोल है, सब इंसान अमोल हैं। सबना मन माणक ठाहण मूल मचांगवा, सबका मन माणक है मोती है ठाहण मूल मचांगवा। जेतु प्रियादि सिख ठाहण मूल कहीदा। तो अगर रब की प्यास है, रब से प्यार करते हो, किसी का मन ना दुखाओ। इसी तरह आशा दीवार में हम पढ़ते रहते हैं ये पंक्ति, रोज पढ़ते हैं गुरु साहब का फरमान, गुरु नानक देव जी महाराज का, कि फिक्का बोलने पर ये फरमान आता है। दौरान गुफ्तगू जब हम बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम उस गुफ्तगू को सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते, उस वक्त जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है और अब मुझे इस जवाब को देना ही देना है इसका। मकसद की खुदा ने, रब ने, वाहिगुरु ने कान दो दिए हैं ज़ुबान एक, ताकि बंदा बोले कम सुने ज्यादा।
तो दौरान गुफ्तगू अगर कोई बात कर रहा हो और हम बोल पड़ते हैं बीच में बेवकूफ़ों की तरह, या फिर हम सुन भी रहे होते हैं, तो इस हिसाब से कि मुझे अब तो जवाब देना है, कुछ ऐसा जवाब देना है कि इसकी बात को पीछे करना ही करना है, इसकी बात को पीछे रखकर बोलना है कि देखें अब मैं जो बात कर रहा हूँ, देखें ये कैसी ना बात ऊंची है आपकी बात से। तो सबसे बड़ी भूल दौरान गुफ्तगू कि हम सुनने के लिए नहीं सुन रहे, बोलने के लिए सुन रहे हैं कि अब हम मुझे ये जवाब देना है। बख्तों की निशानी कम बोलना। हम पढ़ते हैं बख्ता की चार निराली बख्ता के बिखम मार्ग चढ़ना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। अनसार में बहुत ना ही बोलना, वो बहुत नहीं बोलता, कम बोलता है। ज्यादा बोलने से आप किसी की निंदा करेंगे, किसी का मन दुखाएंगे। हाँ, लेकिन उस वक्त को ज़हन में रखना है कि जब लग दुनिया रही है नाने कुछ सुनिए कुछ कहिए, बोलना तो पड़ेगा। चुप रहने से प्रचार नहीं हो सकता, चुप रहने से भक्ति भी नहीं हो सकती, चुप रहने से कोई मन शांत नहीं होगा कि चुप है चुप ना हुए जे लाहिरा लुता। लेकिन उस कंडीशन में चुप रहना है जहाँ हम ख्वार होते हैं, दूसरों के मन को दुखाते हैं। इंसान के सारे रिश्ते नाते इस दुनिया के या फिर धर्म में उसकी भक्ति, गुरमत हो चाहे दुनिया हो, उसकी ज़बान का किरदार मेन है, मस्ट है। उसकी ज़बान संभलनी चाहिए इस चीज़ों से। गुरबानी का फरमान है, मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयाँ तत्त। सबसे जो तत्त गुणों का क्वालिटी, सबसे जो स्पिरिचुअल लेवल पर और सुपीरियर लेवल पर जिसको बोला जा सकता है, वो है ज़बान का बोलना। और उस पर गुरबानी का फरमान गुरु नानक देव जी पातशाह, मिठत नीवी ज़बान में नीवापन और मिठत, नीवापन और मिठत, हमेशा मिठास हो। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्त, ये सब गुणों का तत्व है। उसकी शुरुआत सारे गुणों की यहीं से होती है कि आप मीठा बोलना सीख जाएं, मीठा बोलना सीख जाएं। जहाँ पर लगे आपको कि मैं मीठा नहीं बोल सकता तो चुप रहें, बोले ना। हमारे मुआशरे में ऐसी ये बीमारी फैली हुई है कि बंदा चुप नहीं रह सकता। एक कोई तबलीग वाला अपने धर्म का, अपनी प्रचार करने वाली श्रेणी में, उस फील्ड में कहीं चला भी जाए ना, किसी को प्रचार करने लगे, किसी को बताने लगे अपने मज़हब का, मतलब गुरु साहब का, उस खुदा का कॉन्सेप्ट, तो सुनने वाले भी इस तरह से सुन रहे होते हैं कि अब मुझे तो जवाब देना है इसका। मतलब कि हालांकि उसे कोई नॉलेज भी ना हो ना, कोई चला जाए। एक आपको वाकया बताता हूँ, एक तबलीग वाला आया किसी दुकानदार के पास, मौलवी साहब ने वो कुछ आयतें पढ़ी, कुछ बताया उनको, तो वो उसको कुछ नॉलेज जिसको नहीं थी ना, जो बंदे सुन रहे थे, उसने भी कहा हाँ मौलवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी याद बात ये दुरुस्त है, इसने भी ऐसा बोला था, उसने भी ऐसा बोला था, और वाकई ऐसा हुआ था। मतलब कि उसको तीन चार तो सुनानी सुनानी है कि मुझे देखें नॉलेज है, हालांकि उसने कभी ना कुरान पढ़ा होगा ना आयतें पढ़ी होगी। मकसद कि ये ऐसी कोई बीमारी हम में पैदा होगी, मतलब में बोलना ही बोलना है, चुप तो रहना ही नहीं। चुप रहने पर हम समझते हैं ये हमारी बेइज्जती है, चुप तो रहना नहीं, बोलना है, लाजमी जवाब देना है। और गुरु साहब का फरमान है, बोलें, बोलना तो है लेकिन कुछ ढंग सीखें बोलने का, कड़वा बोलना हो, मिठा बोलो, मिठन नीवी नान का, फिक्का ना हो। क्योंकि फिक्का बोलने से तन मन फीका है, अगर तन मन फीका हो जाएगा तो मन में फीकापन होगा तो नाम कैसे बसेगा, रब कैसे हमसे खुश होगा। अब उसको ख्वार होने से बचना है इस दुनिया में, जहाँ भी इंसानों में रह रहा है। तो गुरबानी का एक फरमान आता है कि गंड प्रीति मिठे बोल, आपको प्रीत रखनी है रिश्तों में, मकसद की ख्वार होने से बचना है। तो गंड प्रीति मिठे बोल, मीठा बोलना सीख जाएं, ख्वार होने से बच जाएंगे, जेड़ों झगड़ों से बच जाएंगे, वेर विरोध से बच जाएंगे। मीठा बोलें, सीख जाएं मीठा बोलना, ये गुरबानी की गारंटी है कि मीठा बोलने वाले के झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक चुप या फिर एक मीठा बोल आपको कहाँ से कहाँ लाइफ आपकी चेंज कर देगा। अब ज़बान के जो आम हम सुनते रहते हैं कि ये बुरा काम, उसमें सबसे पहले जो आता है निंदा करना होता है, जिस पर गुरबानी के अनेक फरमान है। एक ही पंक्ति काफ़ी है अगर समझना है तो। गुरु साहब का फरमान है कुछ इस तरह कि
निंदा भली किसी की नाई मनमुख मुगत करन, मोह काले तिना निंद का नर के गोर पवन। निंदा अच्छी किसी की नहीं, निंदा भली किसी की मनमुख मुगत करन। मनमुख और मुगत मतलब बेवकूफ करते हैं। मुंह काले तिनानंद का नर के गोर पवन। मुंह काला है उन उन निंदकों का जो निंदा करते हैं। नर के गोर पवन, वो नरकों में जाएंगे, घोर अंधार में जाएंगे। और अब दूसरी चीज, झूठ। झूठ इतना बढ़ गया है कि किसी के ऊपर अब यकीन करना मुश्किल हो जाता है, कि लगता ही नहीं कि ये सच हो सकता है। तो गुरु साहब का उस पर भी फरमान है, बहुत फरमान है झूठ पर भी, कि ज़बान झूठ ना बोले। जो हम पढ़ते हैं आशा दीवार में, ये भी पंक्ति वहीं से अगर ली जाए ताकि समझ आए कि मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। सूतक मतलब अपवित्रता, अनप्योरिटी, नापाकाई। इस ज़बान की नापाकाई क्या है? मन का सूतक लोभ है, लोभ मन की नापाकाई है, लेकिन जेवा सूतक कूड़, ज़बान की नापाकाई है कूड़। और दूसरा भी फरमान अगर आशा आशा की बात से लिया जाए तो गुरु साहब का फरमान है, अगर तुम्हें रब के दर्शन की प्यास है तो तुम क्या करो, मिथ्या नहीं रसना परस। मन में प्रीत निरंजन दरस, अगर मन में प्रीत है, प्यार है उस निरंजन के दरस की। निरंजन मतलब अंजन से रहत, दाग दब्बे से रहत, और वो है वाहिगुरु। मन में प्रीत निरंजन दरस, मिथ्या नहीं रसना परस। तो तुम मिथ्या मतलब झूठ, ना ही रसना परस। परस मतलब टच भी ना करो उस रसना से झूठ को, मतलब झूठ नहीं बोलना। और झूठ कौन बोलता है पता है? गुरु साहब का एक फरमान भी है, झूठ वो बोलता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये पंक्ति हमारे लिए है कि निकट न देखे बोले कूड़। जो अपने रब को, उस रब को निकट नहीं मतलब नजदीक नहीं समझता ना, वो बोले कूड़, वो ही झूठ बोलता है, वरना नहीं बोलता कोई। गुरु साहब का फरमान कि वो कैसे गुण होने चाहिए जिससे रब राजी हो जाए। पति परमात्मा कहते हैं हम रब को, तो वाहिगुरु राजी हो जाए। कौन सो अक्षर वो कौन सा अक्षर हो, कौन सो अक्षर कौन गुण वो कौन सा गुण हो, कौन सो अक्षर कौन कौन सो मणिया मंत्र, और वो कौन से मोती हो जुबान के। कौन सो अक्षर कौन गुण कौन सो मणिया मन, कौन सो वैसो हाँ करे जित वस आवे कंत। और कौन सा ऐस वेश, कौन सा ऐसा कपड़ा मैं अपने शरीर पर लाऊं, अपने शरीर पर पहनूं, जित वस आवे कंत। कंत मतलब वो पति परमात्मा, कंत मेरे मेरा हो जाए, वश हो जाए, मेरे वश हो जाए, मकसद कि मैं उसके वश हो जाऊं, मतलब कि मेलाप हो जाए। कौन स्वकर कौन गुण कौन सुमणिया मन, कौन सो करी जित वसावी कंत। जवाब में गुरु साहब फरमा रहे हैं, निमन स्वखर कौन गुण जेबा मणिया मंत, ए तेरे पिणे वेश करता वसावी कंत। निमन स्वखर, अक्षर रखना है तो निमन का, निमरता का रखो, निमन स्वखर। खमण गुण, और गुण रखना है तो माफ करने का। सबसे बड़ी क्वालिटी माफ करा, माफ कर दो, हर किसी को माफ कर दो। क्योंकि आप अगर किसी को माफ नहीं कर सकते तो उम्मीद ना रखें कि रब आपको माफ कर सकता है। माफ करना शुरू कर दें, रब आपको माफ कर देगा। जिसने जितनी भी गलतियां की आपकी जिंदगी में, एक एग्जाम्पल ले लें, एक मिसाल ले लें। आप एक कागज उठाएं वाइट, एक पेन उठाएं ब्लू, एक पेन उठाएं रेड। ब्लू पेन से सबके उसके नाम लिख दें जिस जिससे आपकी नाराजगी है, कि फलाना फलाना फलाना, और आगे से उसकी वो गलतियां भी लिख दें जिसकी वजह से आप उनसे दुखी हुए, जिसकी वजह से आप उनसे हर्ट हुए, नाराज हुए, कि ये फलाना नाम इसने मेरे साथ ये किया था, ये फलाना नाम इसने मेरे साथ ये किया था। वो जितने भी नाम हो, 10 15 20 50 या 500 नाम हो, ठीक है, वो नाम हो गए। अब एक रेड पेन लें, वाहिगुरु करते करते एक एक के ऊपर कांटा मार दें कि मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ, तुमने इतना सारा मेरे साथ किया था ये गलत, मैंने मुझे दुख दिया, मेरे साथ धोखा किया, चलो मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें माफ। ये सारी लिस्ट जितने भी नाम है ना, ये नाम कागज पर उतारने का मकसद कि ये मन में जो नाम है ना, ये कागज पर उतारे, रेड पेन से घुमाने का मकसद कि माफ करते जाएं। निवण स्वखर, निवण स्वखर जेबा मणिया मन, कौन स्व कौन गुण कौन सो मणिया मंत, निवण स्व अक्षर खमण गुण। खमण गुण ये मतलब माफ करने वाला गुण। रब ने मुझे सिखाया माफ करो, माफ करो, माफ करते जाओ, कांटा मारते जाओ रेड पेन से। और ये सारी लिस्ट बना कर ना पेपर पर, ये पेपर लो लास्ट में, ये सारी रेड पेन से कांटा लगा लगा कर, और उस पेपर को फाड़ दो, उसके टुकड़े कर दो, और ये डस्टबिन पे जाके फेंक दो। और अपने मन को तसल्ली दो कि मैंने सबको माफ कर दिया, सारी बुराइयां, सारी जो उनकी ये चीजें थी, मैंने उनको नजरअंदाज देख के अंडित कीता। गुस्से की निशानी यह पढ़ते हैं अमरदास में, देख के अंडित कीता। तो हम भी उसमें शामिल हो जाएं कि देख के अंडित कीता, उनकी बुराइयां देखकर अंडित कर लो।
जिसने आपके साथ कुछ भी किया है उसको अनडिट कर लो और उसको काटा मार दो, डस्टबिन में फेंक दो, उसके पेपर के टुकड़े टुकड़े कर कर, और अपने मन को तसल्ली दो कि हाँ, मैं भी वाहिगुरु के गुरसिखों में हूँ, मैंने माफ़ कर दिया। तो ये कौन से गुण थे? निवण सुअखर, अखरदारो निवण का, झुकने का। निवण सु खमण गुण, माफ करने का गुण दारो। निवण सुकर कौन, जेबा मणिया मंत। और जुबान की बात क्योंकि चल रही है इसलिए ये मैंने पंक्ति ली थी। जेबा मणिया मंत, और जुबान ऐसी हो कि मणिया मंत, मोती, जवाहरात, हीरे, जब भी जुबान से बोल रहे हो तो यही निकले। जुबान से कड़वा बोल, निंदा, झूठ, चुगली, ये तो निकले, नफरत तो निकले ही ना। जेबा मणिया मंत। अब ये करने से पता है क्या होगा? और वेश कौन सा धारणा था? चौथी नंबर भी थी वेश। निमण स्वखर खौण गुण जेबा मणिया मंत, ए निमण स्वखर खौण गुण जेबा मणिया मंत। सॉरी, मैं पंक्ति भूल रहा हूँ थोड़ी, अगर शुरू से पढ़ें तो कौन सो खर कौन गुण कौन सो मणिया मंत, कौन सो वे सो हूँ करी जित वसावी कंत। निवण सो खर कौन गु जेबा मणिया मंत, ए तेरे बिने वेश करता वसावी कंत। ए तेरे बिने वेश कर, तो वस वेश कौन सा करना है? इस तीनों का, निवण का, माफ करने का, और जुबान से जब भी निकले तो मोती निकले, ये तीनों का कह रहे हैं कि वेश करो। ए तेरे बेणे वेश कर, ता वसावी कन, तो रब बस आ जाएगा, मकसद कि मेलाप हो जाएगा आपका। गुरु साहब का एक फरमान आता है जुबान के बारे में कि उसको रब को बेनती करनी हो ना, तब भी ज़ुबान रसीली होनी लाजमी है। अंदर से वो प्यार होना चाहिए कि अगर रसना रसीली ना आए, बेनती बखानो कैसे। आप बेनती भी बखानेंगे, बेनती भी कहेंगे तो कैसे कहेंगे, अरदास करेंगे भी तो कैसे करेंगे अगर अंदर में वो प्यार नहीं होगा। तो पहले खुद को प्यार में डालना पड़ेगा। ना सिर्फ रब ये कहता है कि मुझसे प्यार करो, वो कहता है मेरी मखलूक से भी प्यार करो कि जय जय पे खोता है हजू दूर कतो न जाई, रव रहा सरबतर में मन सदा दे आई। तुम हर इंसान में, हर चीज़ में मुझे देखो और सबसे प्यार करो। ये जो हम पंक्ति पढ़ते हैं अक्सर, जिन्हें प्रेम की हो नहीं प्रभ पायो, तो ये प्रेम वही है कि हर इंसान से करो, किसी का मन ना दुखाओ, तभी रब को हासिल कर सकोगे। और इंसान की खूबसूरती उसकी ज़ुबान से झलकती है। इसीलिए चेहरे से ज़्यादा इस मॉडर्न दौर में जहाँ ये क्रीमें कॉस्मेटिक आ जाती हैं अपने चेहरे को सिंगारने के लिए ना, और एक ज़ुबान को सिंगार लेना, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। चेहरे की खूबसूरती काम नहीं आती, ज़ुबान की खूबसूरत सबसे आला किस्म की खूबसूरती होती है जो इंसान को खूबसूरत बनाती है। उसमें इखलाक होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, कम बोलना हो चाहिए, बदतमीजी ना होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये एक जेंटलमैन की खिताब दुनिया में देते हैं ऐसी चीज़ों को। और दुनिया के साथ साथ गुरमत में से कहते हैं भगत, भगतों की ज़ुबान यही होती है। तो जेवा गुण गोविंद बजो, उस ज़ुबान से उसके जब हम गुण बजेंगे तो ये ज़ुबान अच्छी लगेगी, कड़वाहट के बिना। एक पंजाबी में कहावत आती है कि तू चुप भी रहना सिख मना, बोता लाभ नहीं बोता बोलन नाल। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੇ भेद लांदे खोलन नाल। कि तू चुप भी रहना सीख जाओ, ज़्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं। बंदा रुल जाता है, भटक जाता है बहुत भेद दिलों के खोलने से। तो भरत कबीर साहब का ये शब्द आखिरी पढ़कर मैं इस कथा की समाप्ति कर रहा हूँ। उसमें सारे के सारे सवाल और जवाब कवर हो जाएंगे कि क्या बोलना है, कैसा बोलना है, किन के साथ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना चाहिए। राग गोंड बाणी भक्ता की घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस शब्द में भरत कबीर साहब के धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का वो फरमान कि ज़ुबान को कहाँ यूज़ करो, कैसे करो, कहाँ चुप रहो और कहाँ बोलना शुरू करो। तो संत मिले किच सुनिए कहिए कि वहाँ पर कुछ सुनो, वहाँ पर कुछ कहो, जहाँ पर रब के प्यारे आपको मिले।
वहाँ पर आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, वहाँ पर आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा, परोपकार में चला जाएगा। जैसे कि आप परोपकार कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ रब की बंदगी के बातें होंगी। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही हो। और सेम चीज़ में अगर आपको असंत मिलते हैं, असंत मतलब जो रब को नहीं मानते या फिर रब की बंदगी नहीं करते, बुरे काम करते हैं, बुरी संगत से आपको अवॉइड करना है। संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। और अगर ऐसे लोग मिले, मस्ट कर रही है मतलब चुप करके बैठना चाहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। बाल बाबा बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। राव वाली पंक्ति में आता है कि हे वाहिगुरु जी, कैसे बोलें क्या बोलें जिस तरह रब में समा जाएं। तो आगे फरमान कि संतन से वो बोले उपकारी, आपका उस बंदों से बोलना ऐसा है जैसे आप उपकार कर रहे हो। संतन से वो बोले उपकारी, अच्छे काम, जैसे जैसे आपका टाइम जो है ना किसी अच्छे काम में जा रहा है, किसी उपकार में। संतन से वो बोले उपकारी। और सेम मूर्ख सो बोले जकमारी। और मूर्खों से बोलेंगे जो अपने मुंह को ही आगे रखते हैं, जिनकी कोई अर्थ ही जिंदगी का पता नहीं अभी तक, उनके साथ ना बोलें। उनके साथ बोलना कैसे, मूर्ख सो बोले जक मारी, जक मारना। क्या होता है ज्यादा बोलने से? बोलत बोलत बड़े विकारा, ज्यादा बोलने से विकार बढ़ते हैं। आप देखते नहीं कि किसी को एक आप दुख बताएं, आपको 100 दुख बताएगा। अच्छा, सिर्फ मुकाबला हमारा अच्छी चीजों में थोड़ी है कि यार मैं तो फर्स्ट आया था अपनी क्लास में, वो कहेगा नहीं मैं जब बचपन में था मैं तो फर्स्ट से भी फर्स्ट आया था, मैं तो इस गेम में चैंपियन रहा हूँ। वो कहेगा आप क्या रहे हैं, मैं तो ऐसा चैंपियन रहा हूँ। सिर्फ मुकाबला अच्छी बातों पर नहीं कि अपने आप को अच्छा दर्शाया जाए, वो तो हर चीज में मुकाबला करने लगते हैं। किसी ने बोला मैं पेप्सी एक लीटर की एक ही सांस में पी लूँ, वो कहेगा मैं तो दो पी लेता हूँ। आप किसी को कहें कि मुझे इतना बुखार हुआ था 2 दिन से, मैं जो है ना उठा ही नहीं था, वो आपको कहेगा आप क्या 2 दिन से, मैं मुझे तो हफ्ता हो गया है, मुझे ना इतना ही बुखार हुआ था। मकसद की हर चीज पर मुकाबला, हर चीज पर कंपटीशन। आप किसी को कह रहे हैं मुझे मेरी ना नानी को वायरस हो गया था, कोरोना वायरस, वो कहेगा आपकी कर सिर्फ नानी ना, मेरे तो नाना नानी फूफी फूफड़ सारे खानदान को हो गया था। मकसद की क्या यार, हर चीज पर मुकाबला ही करना है आपको। मकसद हर चीज पर वो कहते हैं कि मेरी बात मतलब सबसे आगे, वो बुरी हो अच्छी हो, बस उसे उस चीज का मतलब नहीं। खैर, तो ये मूर्ख होते हैं, मूर्ख सो बोले जग मारे। और क्या होता है, बोलत बोलत बड़े बिकारा, आपके विकार बढ़ते हैं, काम क्रोध में कार, इसलिए नहीं बोलना चाहिए, बोलत बोलत बड़े बिकारा। और सवाल पैदा होता है तो अगर ना बोलें तो फिर क्या करें भला, चुप रहें? बिन बोले क्या करे बेचारा, बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे विचार करेंगे? तो क्या करना है, बस आपके यहाँ लास्ट पंक्तियों में आया है कि बोलना है उस जगहों पर, जैसे कि ऊपर वाली पंक्तियां आ गई संतों से, और वहां चुप रहना है। असंत मिले मस्ट कर रही है। आखिर में आता है इनकी निशानियां, कि संत और असंत की निशानियां क्या हैं, जहां हम आपस खुद में भी देख सकते हैं कि हम भक्ति के राह पर हैं या नहीं हैं। तो वहां पर ये पंक्तियां आती हैं कि कहो कभी छूछा गट बोले, छूछा गट बोले। जो छूछा होता है ना, एक बर्तन ले लें, पानी उसमें रख लें भर के, वो आवाज नहीं करता, समझें कि वो ज्ञान से भरा हुआ है। वो नहीं मूर्खता के लफ्ज बोलता, ज्यादा नहीं बोलता। कहो कभी छूछा गट बोले, बरया सो कबो न डोले। तो जो जो छू छू छूछा होता है, खाली बर्तन होता है, गटा गट बोले, वो बोलता है ज्यादा। गट मतलब गट्टा है एक बर्तन। कहो कभी छूछा गट बोले, वो ज्यादा बोलता है, खाली बर्तन रखेंगे वो हिलेगा बोलेगा आवाज करेगा। भरा है सो कबो न डोले, और अगर उसको आप भर देंगे ना पानी से तो वो कभी नहीं बोलेगा, शांत मिजाज में रहेगा। इसीलिए सब्र करें, संतुष्ट में रहें। जहाँ आपको बात पसंद ना आए सह लें, चुप कर लें। जब दिल करे बद्दुआ देने का, चुप रहें। जब दिल करे इसको गुस्से से दो चार सुनाने की, चुप रहें। जब आपको दिल करे तो इसको तो अब मैं बताऊं तो चुप रहें। कुछ सब्र करें, सहनशीलता रखें, बुर्दबारी रखें, चुप रहें, और फिर देखें कितना मजा आता है, कितना अपने अपने आप से सेटिस्फेक्शन फील होती है। आप सेटिस्फाई होते हैं अपने आप से कि यार वाकई मैंने अच्छा काम किया, इस चीजों से मैं बच गया, पता नहीं फिर क्या होना था मैं अगर बोल पड़ता।
तो चुप रहना सीखें। खुदा ने हड्डी ना रखी ज़बान पर, क्योंकि उसे सख्ती नापसंद थी ज़बान पर। उसने बिना हड्डी के ज़बान बनाई है। और खुदा ने 2 कान एक जो है ज़बान दी है। कम बोलें, सुनें ज़्यादा, कड़वा ना बोलें, मीठा बोलें। गुरबानी का यही फरमान, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, ये सारी पंक्तियों में आ गया। कुछ दुनिया की मिसाल लेके, कुछ दुनिया की चीज़ें लेकर और कुछ गुरमत की पंक्तियाँ लेकर, ताकि हम ख्वार ना हों दुनिया में, हमारी बंदगी भी अच्छी चले। और जब तक इस दुनिया में है जब लग दुनिया रही है नानी, किच सुनिए किच कहिए। और कुछ सुनना है, कुछ कहना है, लेकिन अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से करना है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।